प्रतिबदनामि रक्षे माचल माचल आयुष्मान भव। ओम पवित्र पवित्रो वा सर्ववस्थां गतोऽपि वा यस्मरेत पुंडरीकाक्षां सवाभ्यंतर शुचि। ओम पुंडरीकाक्षां पुनातु, ओम पुंडरीकाक्षां पुनातु। ओम अद्यत्तस्य ब्राह्मणो हिं द्वितीय प्रारार्धे श्री श्वेतवारा कल्पे जम्मूद्वीपे भारतवर्षे आर्यावर्ते देशांतर्गते मासानामुत्तमे मासे कुमार मासे शुक्लपक्षे पूर्णिमायां तिथौ पिंड संकल्प मम पिता श्राद्ध पूजां करिष्यामि। यजमान जी, पिंडों पर जल सिंचन कीजिए। ओम गंगे च यमुने च गोदावरी सरस्वती कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु। अब दूध और मधु से पिंडों का प्राण प्रतिष्ठा कीजिए। ओम पय पृथिव्यां पयो अशोदिषु पयो दिव्यंतरिक्षे पयोधा पयस्वती प्रदिशतु संत मह्यम मधुद्योरस्तिनः पिता। ओम मधु मधु मधु। अपने कान पर कुश रखिए। अब पिंड को अपने हाथों में लीजिए। नमो वह पित्रो जीवाय, नमो वह पित्रो घोराय, नमो वह पित्रो पिंडाय नमः। पाद्यो पाद्यम अस्ते अर्घम मुखे आचमनीयम समर्पयामि। आप लोग पुष्प अपने हाथों में लीजिए। नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालो भवानी च पुष्पांजलि मया दत्ता गृहान परमेश्वर। आप लोग अपने स्वर्गीय पिताजी को पुष्प समर्पित कीजिए। ओम पित्राय नमः पुष्पम समर्पयामि। बहूजी, एक पात्र में दूध लेकर आइए। जी, लाती हूँ। माँ जी, आप थोड़ा सा गंगा जल ले आइए। लाती हूँ पंडित जी। आप लोग अपने पिताजी की आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना कीजिए। भैया भैया भैया। डॉक्टर साहब, कैसे हैं भैया? डॉक्टर साहब मेरा बेटा कैसा है? ठीक तो है ना? माँ जी, चिंता की कोई बात नहीं है। ऑपरेशन कामयाब हो चुका है। होश आने के बाद आप अपने बेटे से मिल सकती हैं। बैठ जाओ माँ। मिस्टर अजय, एक मिनट। जरा इन्हें बिठाओ। यस। देखिए, अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। 8 घंटे के अंदर अगर बलराज राणा को होश आ गया तो बच सकते हैं, वरना कुछ भी हो सकता है। लेट अस वेट एंड सी।
कलाल भाई, आपने बलराज राणा को टपकाने में कोई मिस्टेक नहीं किया, पर 20 गोलियां खाने के बाद भी वो साला मरा नहीं। इसमें उनका क्या गलती है? गलती है, पुलिस वालों को गोलियों का हिसाब देना पड़ता है। तूने गोलियां चलाने में क्यों कंजूसी की? तेरे को इधर गोलियों का हिसाब देना था क्या? सर से पैर तक साले को भून क्यों नहीं डाला? अभी तक तो वो साला जिंदगी और मौत के बीच लटका हुआ है। अगर वो बच गया ना तो हम सब के लिए मुसीबत खड़ी हो जाएगी। सॉरी भाई, नेक्स्ट टाइम मैं उसको छोड़ेगा नहीं। नेक्स्ट टाइम किसने देखा है? आधा गेम बजाकर तूने हम सबको लफड़े में डाल दिया। विठल भाई प्लीज मेरे को माफ कर दो विठल भाई। अभी अपने से दोबारा ऐसी गलती कभी नहीं होगा विठल भाई, प्लीज प्लीज विठल भाई। आजकल हुलिया बता देने से कंप्यूटर में फोटो बन जाता है, इसीलिए मैंने इसका मुंडन कर दिया। अब इसको कोई नहीं पहचान पाया। यार उदय, उस कातिल का चेहरा तो तूने देखा होगा। अच्छी तरह याद है। मैं तो उसको हजारों के बीच में भी पहचान लूंगा। नमस्ते माँ जी। भाभी जी नमस्कार। नमस्ते। नमस्ते बेटा, आओ। माँ जी, सर से मिलना है। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। सर मैं आपसे बलराज राणा केस के सिलसिले में कुछ जरूरी बातें करना चाहता हूँ। कहो क्या बात है? सर मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है कि विठल राव जो कुछ दिन पहले तक बलराज राणा का दोस्त था, आजकल उसकी शंकर कलाल के साथ बहुत अच्छी दोस्ती है। तुम कहना क्या चाहते हो? सर, दोस्त जब दुश्मन से दोस्ती कर ले तो फिर दोस्त नहीं रहता। मेरे ख्याल से बलराज राणा पर जो कातिलाना हमला हुआ है उसके पीछे शंकर कलाल के साथ साथ विठल राव का भी हाथ है। अगर आप कहें तो मैं दोनों को गिरफ्तार कर लूं। किस बुनियाद पर तुम उन्हें गिरफ्तार करना चाहते हो? किस बुनियाद पर? हमारे पास उनके खिलाफ न कोई सबूत है न कोई गवाह है। आज तुम उन्हें अरेस्ट करोगे, कल वो कोर्ट से बेनिफिट ऑफ डाउट पर छूट जाएंगे, फिर हम कुछ नहीं कर पाएंगे, उनका कुछ नहीं। इसका मतलब यह है कि जिन लोगों ने बड़े भैया को जान से मारने की कोशिश की उसे कानून कभी नहीं पकड़ पाएगा। तुम्हारा ये सोचना बिल्कुल गलत है उदय। अपराधी चाहे कितना ही चालाक क्यों न हो, उसका अंत कानून के कदमों में ही होता है। कुछ मुजरिम ऐसे होते हैं भैया जो अपने पीछे जुर्म का निशान कभी नहीं छोड़ते। ये शंकर कलाल और विठल लाल उन्हीं में से एक है। भैया अगर आप सबूत और गवाह के भरोसे बैठे रहें तो उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। अरे मैं तो कहता हूं भैया, उन दोनों को उठाकर लाइए, लॉकअप में डालिए और इतना मार मारिए कि वो खुद ब खुद अपना जुर्म कबूल कर ले। मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए ये मैं अच्छी तरह से जानता हूं। तुम मुझे मेरी ड्यूटी मत सिखाओ। भैया मैं आपको कोई ड्यूटी नहीं सिखा रहा हूं, मगर सच तो यह है कि आप इस केस में कुछ करना ही नहीं चाहते, क्योंकि जिस आदमी के सीने में गोली लगी है वो आपका सगा भाई होते हुए भी आपका भाई नहीं है। वो आपकी नजर में सिर्फ एक मुजरिम है, सिर्फ एक मुजरिम है वो। उदय, ये क्या बकवास कर रहा है? बड़े भाई से कोई इस तरह बात करता है? अजय बलराज से नहीं, उसके पेशे से नफरत करता है। तू क्या समझता है बलराज के साथ जो कुछ हुआ उसका दुख इसे नहीं है? इसे कुछ मत कहो मां। आज ये जो कुछ भी बोलना चाहता है इसे बोल लेने दो। देखिए, आप इसकी बात का बुरा मत मानिए। ये तो अभी बच्चा है। आपको देर हो रही है, आप ऑफिस जाइए। नहीं सुजाता, इसने जो कुछ कहना था वो तो इसने कह ही दिया। अब कुछ बातें मैं भी इसे समझाता हूं। देखो उदय, तुम्हारे दिल में मेरे बारे में जो गलतफहमी है उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और यह बात भी सच है कि मेरे और बलराज राणा के बीच पुलिस और मुजरिम का रिश्ता है, सिर्फ पुलिस और मुजरिम का। क्योंकि मेरे लिए खून के रिश्ते से ज्यादा अहम, ज्यादा अजीज मेरा अपना फर्ज है। बलराज राणा के साथ जो कुछ भी हुआ ये उनके अपने कर्मों का फल है।
क्योंकि जो लोग दूसरों की छाती पर गोलियां बरसाते हैं, एक दिन उन्हें अपने सीने पर भी गोलियां खानी पड़ती हैं। यही इस दुनिया का उसूल है जिसे कोई नहीं बदल सकता। चलो गौतम। अबे प्रताप कलाल बोल रहा हूँ, प्रताप कलाल। अबे किधर है तेरी हीरोइन? साला उसके इंतजार में पूरी बोतल खाली कर दी मैंने, अभी तक नहीं आई वो। अभी तेरे को बोला ना कि तेरे फाइनेंस का बंदोबस्त कर डालूंगा मैं, तो कर डालूंगा। तू मेरे ऐश का इंतजाम कर डाल, मैं तेरे कैश का इंतजाम कर डालूंगा। है सुन, लगता है सुंदरी आ गई, तेरे से बाद में बात करता हुआ। हे राजू। हाँ भाई। जा जाके दरवाजा खोल, लगता है मेरी सुंदरी आ गई है। खोलता हूँ भाई। साले कितना मारना है? मैं प्रताप कलाल, शंकर कलाल का भाई हूँ। तुम में से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। साले हिजड़े धमकी देता है? अबे क्या बिगाड़ेगा तू और तेरा भाई? अगर तू शंकर कलाल का भाई है तो मैं भी बलराज राणा का भाई हूँ। चल तेरे भाई को फोन लगा। फोन लगा था। बलराज राणा का इस गंभीर हालत में बचना बहुत मुश्किल है। उसका रोल जरूर फिनिश हो जाएगा। हेलो भाई साहब, मैं प्रताप बोल रहा हूँ। क्या बात है प्रताप? कहां से बोल रहा है तू? अरे इतना घबराया हुआ क्यों है तू? मैं जब मौत सामने खड़ी होती है ना शंकर कलाल, तो बड़े बड़े भाइयों की बोलती बंद हो जाती है। कौन है तू? बलराज राणा का भाई उदय। मेरे भैया को कुछ हो गया ना शंकर कलाल, तो तेरे भाई की लाश का गिफ्ट पैकेट बनाकर मैं तेरे पास भेज दूंगा। क्या बात है? किसका फोन था? बलराज राणा के भाई उदय का। उस हराम के पिल्ले ने प्रताप को किडनैप कर लिया। यशवंत जी भाई, गाड़ी निकाल। शंकर कहाँ जा रहा है? शंकर भाई, शंकर भाई रुक जाइए। रुक जा, कहाँ जा रहा है तू? अरे आप रुक जाइए। बात सुनो, पागलपन मत कर। शांति से काम लो शंकर भाई। अबे छोड़ो मुझे, रास्ते में मत आना। इतनी हिम्मत जो मेरे भाई को उठा लिया, सारे का पूरा खानदान तबाह कर दूंगा। होश में आ जा शंकर, जोश में आदमी गलती कर बैठता है। शंकर भाई तुम परेशान मत हो, हम लोग है ना। अरे तुझे क्या लगता है कि उदय ने प्रताप को अपने घर में छिपा कर रखा है? अरे उसके घर में नहीं तो कम से कम बलराज राणा के बंगले में होगा, कहीं ना कहीं मिलेगा। मुझे छोड़ दो मुझे। पागलपन मत कर। शहर में रेड अलर्ट है, कर्फ्यू लगा हुआ है, चारों तरफ नाकाबंदी है। कहाँ जाएगा तू? शंकर भाई दांडेकर साहब ठीक कह रहे हैं, शहर में गैंगवार शुरू हो चुका है। हाँ शंकर भाई, पूनम बियर बार में बलराज राणा के आदमी लोग ने अपने 5 छोकरों को टपका डाला। इस टाइम तुम्हारा बाहर जाना बहुत डेंजरस है। और फिर तुम क्या चाहते हो कि यहाँ बैठकर अपने भाई की डेड बॉडी का इंतजार करूं? सुन शंकर, तेरा भाई भी मेरे भाई जैसा है।
और मेरे होते हुए वो साला उदय उसका रोल फिनिश नहीं कर सकता। मैं एक पुलिस ऑफिसर हूँ, कहीं भी आसानी से जा सकता हूँ। मैं जाकर पता लगाता हूँ कि उस साले उदय ने प्रताप को कहाँ छिपा कर रखा है। हाँ, डांडेकर ठीक कह रहा है, ये काम उसे करने दो, तुम जाओ। ओके, मैं चलता हूँ। चलो। क्या रे एमसी, तेरे को पेक बनाने को नहीं आता? अक्खा सोडा डाल दिया। सॉरी साहब, अभी बनाता हूँ। थोड़ा विस्की डाल। लो साहब। साहब, आपने फर्स्ट टाइम मेरे को आज एमसी बोला। तो क्या हुआ, कुछ गलत बोला मैंने? साहब, आपने मेरे को गाली दिया। गाली? अरे मेरे एमसी का तूने गलत मतलब निकाला। पहले ये बता, तेरा नाम क्या है? मंगेश चौहान। तो मंगेश चौहान का शॉर्ट फॉर्म क्या हुआ? एमसी हुआ क्या नहीं?